नमस्कार, सबका स्वागत है। आज का कहानी कर भला तो होगा भला। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, उसके पास किसी भी बात की कमी नहीं थी और छोटा भाई गरीब था, मेहनत मजदूरी करके पेट पालता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगा। बड़े भाई ने कहा, भले का भला नहीं होता। आज की दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती, इसलिए दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों ना हो, अपने भले की बात पहले सोचना चाहिए। यह सुनकर छोटा भाई बोला, नहीं भैया, कष्ट दूसरे को हो तो ऐसे में अपना भला कैसा हो सकता है। बड़े भाई ने बोला, चल हम गांव में लोगों से पूछते हैं। तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है सारा तेरा, और अगर मेरी बात सही निकली तो जो तेरे पास है वह सब कुछ मेरा। छोटा भाई मान गया और दोनों गांव में चले गए। गांव में पहुंचकर एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा तो सभी लोग यही कहने लगे कि आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भलाई करने वाला तो भूखा मरता है। भले इंसान का कहीं गुजारा नहीं होता और जो बुरी राह पर चलता है वह खूब फलता फूलता है, धन धान्य से सुखी रहता है। अब छोटा भाई के पास जो छोटा सा खेत का टुकड़ा था वह भी शर्त में हार गया। अब दाने दाने को मोहताज हो गया। बीवी बच्चे भूखे मरने लगे। खाने को कोई उधार भी नहीं देता था। वह अपने बड़े भाई के पास गया चावल उधार लेने के लिए। सोचा बड़ा भाई है, वह दे देगा। उसने बड़े भाई से कहा, भैया 10 किलो चावल दे दो, घर में अन्न का दाना तक नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पैसे दे दो और जितना चाहे चावल ले जाओ। छोटे ने कहा, पैसा तो नहीं है भैया। इस पर बड़े भाई ने कहा, तो फिर अपनी एक आंखें दे दो। छोटे भाई ने सोचा मजाक कर रहा है, चावल के बदले आंख तो नहीं लेगा, परंतु बड़े भाई ने चावल के बदले एक आंख निकालवा ली और 10 किलो चावल दे दिया। यह देखकर उसके बीवी बच्चे रोने लगे कि तुमने यहाँ क्या कर दिया। थोड़े दिन तो आराम से निकल गए, लेकिन फिर अनाज खत्म हो गया। छोटा भाई हार कर फिर बड़े के पास गया। उससे भूख से बिलखते हुए बच्चे नहीं देखा जा रहे थे। बड़े ने फिर कहा, दूसरी आंख दे दो और चावल ले जाओ। छोटे भाई ने दूसरी आंख भी निकालवा दी और चावल ले आया। घर पर बीवी बच्चे देखकर रोने लगे, तुमने यहाँ क्या कर दिया, अब क्या होगा। छोटा भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे, मुझे सड़क के किनारे बिठाकर आना। दूसरे दिन से रोज उसकी पत्नी उसे रास्ते पर बिठाकर आती थी, जिससे उसका रोज का खाना चलने लगा। एक दिन उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई। उसकी पत्नी उसे लेने के लिए नहीं आई। उसने बहुत समय तक उसका इंतज़ार किया। फिर जब रात हो गई तो वह अपने घर की तरफ चला दिया, पर ना दिखने के कारण वह रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा, अब तो यहीं बैठकर ही रात गुजार लेता हूँ और आगे चला तो रास्ता भूल जाऊँगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय पश्चात पेड़ से आवाज़ आने लगी। कुछ समय बाद एक तूफान सा आया। दरअसल वह भूत थे। चारों में से एक उनका सरदार था। भूत बहुत खुराफाती थे। सब एक महीने
भर लोगों को सताते थे और सरदार महीने में एक दिन इसी पेड़ पर सबका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब किताब करने वाला दिन था। सरदार ने पूछा, हाँ भाई, तुम लोग ने क्या क्या किया, एक एक करके बताओ। पहला भूत बोला, एक गांव में दो भाई थे। भले बुरे का तर्क हुआ और दोनों ने बाजी रखी। छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा। वहाँ क्या जाने कि इस पेड़ की तली ओस लगाने से उसकी आँख ठीक हो सकती है। दूसरा भूत बोला, मैंने रामनगर जिले के सारे नदी, नाले, झरने, तालाब, कुआं, बावड़ी सब सुखा दिया है। हर जगह पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई कोस तक पानी नहीं है और सब यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भूत का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मरे सब। उन्हें क्या पता कि वही पहाड़ के तले से 7 मिट्टी को परते हटने से पानी फिर से आ सकता है। तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। नगर में खुशियाँ मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगी बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई और महल में मातम कहा गया है। सरदार बोला, वाह, बहुत खूब, वहाँ गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या मालूम कि इस पेड़ की झुमती जटा को पीसकर पिला देने से वहाँ बोलने लगेगी। खैर चलो, 1 महीने बाद इसी दिन फिर यही मिलेंगे। एक तूफान सा उठा और चारों भूत वहाँ से चले गए। तब तक सवेरा हो गया था। अंधे भाई ने सबसे पहले वहाँ की ओस की बूंदें अपनी आंखों पर लगाई। उसकी आंखें लौट आई। वह खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौट आया। उसकी आंख वापस आ जाने से सभी बहुत खुश हो गए। उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया और सीधे रामनगर पहुंचा। वहाँ की हालत देखी तो रोने लायक थी। कहीं एक बूंद पानी नहीं था। हाहाकार मचा हुआ था। उसने पहाड़ के नीचे से मिट्टी की 7 परतें निकालते ही फिर कुएं, तालाब और झीलों में पानी ही पानी हो गया। वहाँ के राजा ने उसे अपार धन दिया। फिर वहाँ राजा के महल में जा पहुँचा। जाते ही उसने कहा, महाराजा, मैंने सुना है कि राजकुमारी गूंगी हो गई है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। तब उसने झट से पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। यहाँ देख, राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने आशफिया से उसकी झोली भर दी, गाड़ी घोड़ा दिया और रहने के लिए एक महल देखकर परिवार के साथ यहाँ आकर रहने को कहा। छोटा भाई धन से लदा घर लौट आया। उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े भाई ने देखा कि उसके आंख भी आ गई और इतने दौलत भी इस ईर्ष्या से जलने लगा। उसने छोटा भाई से माफ़ी मांगी, गड़बड़ाया कि उसे भी राज बता दे। छोटे भाई को दया आ गई। उसने सारा राज बड़े भाई को बता दिया। बड़ा भाई भी उसी जंगल में गया और उसी पेड़ तले बैठ गया। फिर वही तूफान आया और भूतों की आवाज़ आने लगी। लोग जोक होने लगा। भूत कहने लगे, जो किया खराया था सब पर पानी फिर गया। जरूर किसी ने अपना भेद सुन लिया। भूत जब पेड़ से उतरे तो बड़े भाई को बैठा पाया। फिर क्या था, झट से उसका गला घोंट दिया और वही मर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि भला करने वालों के साथ बुरा नहीं होता है, वह बुरा करने वालों के साथ बुरा होता है। मनुष्य को हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। जो ज़्यादा लालच करता है
उसका हाल बड़े भाई के समान होता है। यानी कर भला तो हो भला। कहानी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।